बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हर गुजरते दिन, बल्कि अगर यह कहा जाए कि हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान की सियासत में जो इखलाकी इक़दार हैं वो नई पस्तियों की गहराइयों को छू रहे हैं, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। आज का दिन भी इंतहाई अफसोसनाक दिन था। एक जानिब तो उस्मान डार और उमर डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा, लेकिन एक मर्तबा फिर कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। ज़हूर इलाही की बेटी शुजात हुसैन की बहन के साथ क्या हुआ है, वो मनाजिर जो मीडिया नहीं दिखा रहा, और वो सब कुछ जो कोई देखना भी नहीं चाहता था। यानी कि वो सब कुछ हुआ है और वो सब कुछ हो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में जो नहीं होना चाहिए था, जिसे देखकर पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार पर और इस सियासत के गंदे खेल जिसमें अब जो इज्जतें हैं, मतलब अगर एक सगी बहन आपकी जो है उसके लिए इस तरह से दर दर पर उसे जाना पड़े, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और दूसरा जो है उसके लिए रियासती प्रोटोकॉल हो, वो एक मफरूर सजा याफ्ता इश्तिहारी जो है उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करके इक्तदार के मजे लेने के ख्वाब देख रहा हो, तो ऐसी सियासत, ऐसे इक्तदार, ऐसी कुर्सी के ऊपर तो फिर खाक, मतलब कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और वो सब कुछ भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। मैंने बड़ी अहम तरीन और बड़ी दर्द भरी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 3 वीडियो क्लिप्स की कहानी है, इसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स भी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी, उस पर भी बात कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की पेशकश भी कर दी है। वजीराबाद में क्या मामला हुआ, और अकबर एस बाबर नामी जो एक मोहरा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमेशा से इस्तेमाल होता आया और जिसकी दरखास्त पर बल्ले का निशान ले लिया गया है, उसने भी वही किया है जो उससे एक्सपेक्टेड था। मैं इन सारी चीजों पर पहले आपके सामने कुछ डिटेल्स पर रोशनी डाल दूं, फिर मैं आता हूं चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मुनस इलाही और इनकी जो घरेलू खवातीन हैं उनके साथ क्या हुआ, और उनकी दुहाई जो है जो इस वक्त पूरी कौम को सुननी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें ये बेसिकली ना वो कहते हैं कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। ये तारीख लिखी जा रही है। आज जो खबरें हम आपके सामने देते हैं, आज ये हालात हाजरा है, आज ये करंट अफेयर्स है, बल्कि लेकिन कल यही तारीख का हिस्सा होगा। और तारीख में कुछ लोग अपना चेहरा तारीख तरीन करना चाह रहे हैं और उन्हें इससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो इख्तदार के मजे लेना चाहते हैं। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स इस ज़िमन में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले एक खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से रिहा कर दिया गया है। कारकुनान ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। एक वीडियो भी गर्दिश की, लेकिन उस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि शाह महमूद कुरैशी को ताहाल अडियाला जेल से रिहा नहीं किया गया। बराए करम गैर तस्दीक शुदा खबरें ना फैलाएं। ताहम हम उम्मीद करते हैं कि तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद कल बगैर किसी मामले के रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को ताहाल और किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन इसमें फिर ऑब्वियसली ये मशरूत ही है। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब भी अंदर हैं, सदर परवेज इलाही साहब भी अंदर हैं, और वाइस चेयरमैन, अब अगर वाइस चेयरमैन बाहर नहीं आते तो ये भी एक बड़ी आम तरीन चीज होगी। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह और विक्ट्री इन हसन न्याजी केस। हसन न्याजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में हैं, उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हसन न्याजी के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो साइन करने के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। कोर्ट हैज हेल्ड ही इज क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एज ही इज नॉट कन्विक्टेड पर्सन। और इसमें बेसिकली अदालत ने यह कहा है कि अभी तक ना तो उन्हें सजा हुई है, ना वो सजा याफ्ता हैं, और इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो जाहिर बात है वो अपना ये इलेक्शन जो है लड़ सकते हैं। अब यहां पर एक जानिब पीटीआई का इंतखाबी अमल से सफाया करना और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है वो लिया जा रहा है। ये सारा कुछ हम अपने मुल्क के अंदर विटनेस होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान
तरीके इंसाफ की जो मकबूलियत है वो कम होगी। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने इमरान खान को सादिक और अमीन के बाद मासूम भी करार दे दिया, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ये रिमार्क्स लिखे जाएंगे तारीख में कि साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ और वो मासूम है। और जाहिर बात है कि इसके साथ आज रायविंड महल में बहुत से लोगों को नींद नहीं आनी थी इन सारी डेवलपमेंट्स के साथ। और जाहिर बात है हुजूर का शौक सलामत है शहर, और बहुत निजाम जो है वो इंतजाम बन चुका है एक मफरूर सजा याफ्ता इश्तिहारी को लाने के लिए, और उनकी खुशनुदी के लिए निजाम एक्सपोज होता जा रहा है। और हुजूर का शौक सलामत नवाज शरीफ का इसलिए ये बल्ले वाला मामला कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन जो है आज वो सुप्रीम कोर्ट में मासूम भी डिक्लेयर हुआ। लेकिन सर्टिफाइड चोर जो है सुप्रीम कोर्ट से, उसका क्या हाल होगा? जाहिर बात है वही हाल होगा कि रायविंड महल के बासियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज रात नींद नहीं आनी थी इतनी आसानी से। उनकी दाद रसी के लिए उजलत में कॉज लिस्ट जारी किए बगैर रात की तारीकी में बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हुआ। अब आप यहां से चीजों का अंदाजा लगा लें कि एक जानिब ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब अकबर एस बाबर नामी जो एक किरदार है उसने कहा है कि जी पीटीआई कारकुनों की अब दाद रसी करनी होगी। और कल अकबर एस बाबर नामी इस किरदार ने, जो कि मशकूक शेडी कैरेक्टर है, जो जब लॉन्च हुआ तो उसी वक्त मैंने ये बात कर दी थी कि ये अब एक बड़ी लंबी गेम पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से अकबर एस बाबर लॉन्च हुआ, अकबर एस बाबर को जिस तरह से मीडिया कवरेज दी जा रही थी, अकबर एस बाबर जो है जिस तरह से टॉक शोज में बुलाया जा रहा था, ये सब कुछ सादा नहीं था, ये इतना सिंपल नहीं था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड के साथ सिंपल भी है। अगर आप इन लोगों का जहन समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं। लेकिन आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पीटीआई को कन्वेंशंस भी करने की इजाजत नहीं है। और शेर अफजल मरवत ने जो वजीराबाद में कन्वेंशन करना था, पहली मर्तबा पाकिस्तान के देहातों के अंदर भी कंटेनर लगा के रास्ते बंद हुए हैं। मकबूलियत का आलम भी देखें और रेजिस्टेंस का आलम भी देखें। और शेर अफजल मरवत ने लिखा कि टुडे वी फेस्ड ह्यूज लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम पुलिस एंड blockage from all sides. Heavy containers were placed all the way along, making it impossible for us to make it to the convention site. यानी कि हम कन्वेंशन वाली जगह पर नहीं जा सकते थे। The entire power house was used against us. सारे का सारा ताकत का जो सरचश्मा और पूरा निजाम जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आई आस्क्ड दोज ऑपरेटिंग सिस्टम मशीनरी, यानी जो इस वक्त निजाम चला रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, हु आर योर एनिमीज? आपके दुश्मन कौन है? योर ओन पीपल। बाय डूइंग दिस यू आर एक्सपोजिंग योर इंटेंशंस एंड बेरिंग डेमोक्रेसी। आप इसके साथ अपनी नीयत वाजे कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं और जमहूरियत को दफना रहे हैं। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब के लिए आप दुआ कीजिएगा। उन्होंने लिखा कि आई एम बैक फ्रॉम वजीराबाद, आई एम इन्फेक्टेड विद नमूनिया एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। आई एम कैंसलिंग ऑल माई एंगेजमेंट्स एंड रिग्रेट टू ऑल scheduled visitors, please remember me in your prayers। तो उनकी तबीयत खराब है शेर अफजल मरवत साहब की, उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। पीटीआई की मकबूलियत का ये आलम है कि इस सब के बावजूद इंतखाबी निशान जो है बल्ला, वो लेने के बावजूद आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की वो ख्वाहिश जुबान पे आई गई, क्योंकि इस वक्त कप्तान के बगैर किसी का गुजारा ही नहीं है। अवाम सिर्फ एक चीज सुनना चाहती है और वो है इमरान अहमद खान नियाजी। वो चाहे जिधर हो, उसका उम्मीदवार चाहे जिस निशान से खड़ा हो, खान के हिमायत याफ्ता हो, खान के साथ खड़े हो, खान के साथ वफा करोगे तो अवाम तुम्हारे साथ है, वरना नहीं है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और अब फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, इन्होंने कहा कि जी आपका और हमारा मुखालिफ मौलाना फजल रहमान जो है वो एक ही है, आए मिल के उसे हम शिकस्त दें। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई को डीआई खान में इत्तेहाद की पेशकश की है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इस चीज को देखा जा रहा है। बल्कि मैं इसमें ऑब्वियसली ये वही पीपल्स पार्टी जो कुछ दिन पहले पीटीआई ने कहा भी नहीं और खुद ही कह रहे थे हम पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करेंगे, अब ये कह रहे हैं हमारे साथ इत्तेहाद कर ले। असल में ये इन्हीं की ख्वाहिश है और पीटीआई को इस वक्त किसी से कोई इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। पीटीआई इस वक्त अवाम के जोर पर, बल्कि वो अभी कामरान खान साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और मैंने उस ट्वीट के ऊपर एक जवाब भी दिया उन्हें। उन्होंने लिखा कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यकीनी बना सकती है कि पीटीआई नाम की जमात इलेक्शन 2024 में हिस्सा ले और इसका इंतखाबी निशान बल्ला ही हो, वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन में पीटीआई का चैप्टर क्लोज कर दिया। तो मैंने इस पर सिर्फ इतनी सी मुअद्दबाना गुजारिश की कामरान खान साहब को कि सर अवाम ये चैप्टर क्लोज नहीं होने देगी, अवाम भी तो कुछ होती है ना, अवाम ने भी तो कुछ करना होता है। अब नाज़रीन इकराम, बहुत से हमने विजुअल्स देखे हैं, लेकिन अब आप ये देखें कि चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटे रियासती प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। वो पिछली जो पीडीएम की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर जो इस मुल्क की अवाम के लिए वबाले जान बनकर नाजिल हुई, उसमें भी उन्होंने मजे ले लिए इक़्तिदार के। अभी भी वो सीट एडजस्टमेंट के ख्वाब देख रहे हैं, उसके बगैर कैसे जीतेंगे, सीट एडजस्टमेंट के साथ भी नहीं जीतने वाली इनकी पोजीशन। लेकिन उनकी हमशीरा सुमेरा इलाही ने गुजरात डीसी दफ्तर ऑफिस जो है वहां पर उनका पर्स छीना गया, नामालूम अफराद ने साथ आई खातून जो है उसे मुबैना तौर पर अगवा किया, ये खबर भी सामने आई। और इन्होंने बेसिकली अपने भाई के हवाले से जो बात कही है, ये
बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भाई, मुझे नहीं पता कि ये कैसे भाई हैं और ऐसे भाई कैसे होते हैं, कहां से आते हैं, क्योंकि देखें हर सियासत, हर चीज पीछे रह जाती है। असल चीज तो और है, असल चीज तो आपके अपने मामलात हैं, असल चीज तो आपकी अपनी गैरत है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में। आप जरा गुफ्तगू सुने कि इन्होंने क्या कहा है। मैं ते उन्हां भरा ते पिछे भी लानत पेश की जेड़े इन्हां दे नाल बैठे ने, उन्हां ते भी लानत है भरावां। बड़ा मेरा भरा है ना, लेकिन इस वक्त मैनूं शर्म नहीं आती उन्हां अपना भरा कहते ते मेरी भैन दी इज्जत ते सेफ नहीं है। ते वही भरा ने जिन्हां ने मैनूं डिस्ट्रिक्ट कौंसल दे इलैक्शन वास्ते आख्या सी तू लड़, या ते होवे कि साडे खानदान च औरतां बाहर नहीं जांदियां। मुबारक देंगे ना, उन्हां नूं मुबारक देंगे, फोन करांगे मुबारक, बहुत बहुत मुबारक होए तुहानूं, तुहाडी भैन दे नाल ऐ होया ते तुहानूं बहुत बहुत मुबारक है जी। ऐ कवांगे ना, मैं खुद कवांगी उन्हां नूं मुबारक दे, वो है ने हकदार ने मुबारक दे जी। ते जिन्हां दे आके जेडे सैकटरी करा गए ने, उन्होंने जिहदे वकील आके करा गए ने, और जेड़ा एक आप आया कराने वास्ते उन्होंने मुबारक चंदी लगदी है। मैडम कितनी देर से आप यहाँ? सुप्रीम कोर्ट में यही कह रही है, खुदा दा वास्ता जे इलेक्शन खत्म कर दिओ, इलेक्शन ही नहीं है जी। ये तुसी एकदम आराम दे नाल कहो जी ए बंदे सी सिलेक्ट कीते ने, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ जी बिल्कुल ठीक है जेडे तुसी सिलेक्ट कीते। ਅਸੀਂ वो गुजरात की हमारी अपनी अजीज है, हमारी जानने वाली है। क्या नाम है? सोबिया सरफराज। बस वही गायब हुई। वो गायब हुई है, बंदे हमारे सारे उठा के ले गए। साजू मेरे बंदे कितने लोग? वो कौन कौन बंदू के नाम वो बंदे दो नाम भी। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। मुनस इलाही साहब ने भी ट्वीट किया कि मेरी वालदा अपने कागजात जमा कराने गुजरात के आरओ के पास पहुंची तो पुलिस और आरओ ने अंदर से ताला लगा दिया। हमारे घर के मर्दों से तो डरते ही हैं, अब हमारे घर की औरतें जो हैं उनसे भी ये पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम खौफज़दा है। आप ज़रा ये वीडियो देखें। ये देखें कि पुलिस ने अंदर से जो वो लॉक कर दिया है दोनों गेट को, और बीबी कैसरा लाई साहबा जो है ना वो भी आए हुए हैं, उनको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ना ही तो हमारी बात सुन रहे हैं, ना ही जो। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप जो है ये भी मुलाहिज़ा फरमा लिया। एक और मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन इकराम ये बनी हुई है कि चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम की 3 बेटियां अपने कागजात नामजदगी जमा ना करवा सकें। ये मुनस इलाही साहब लिखते हैं कि ये तीनों चौधरी शुजात हुसैन साहब की सगी बहनें हैं। ये चौधरी शुजात की 3 सगी बहनें हैं जिन्हें आज अपने कागजात जमा नहीं करवाने दिए गए। दूसरी तरफ शुजात साहब का बेटा दंदनाता हुआ पुलिस की हिफाजत में अपने कागजात जमा करवा कर गया, और इसी पंजाब पुलिस ने शुजात साहब की बहनों से बदतमीजी की। ज़हूर इलाही मरहूम हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहे, पर अफसोस उनके बेटे उनके नक्शे कदम पर नहीं चले, बल्कि उनकी बेटियां जो हैं वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर जरूर चल रही हैं, अगर उनका बेटा उन नक्शे कदम पर नहीं चल रहा जो कि चौधरी ज़हूर इलाही के नक्शे कदम थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप देखें कि सियासत का गंद देखें, सियासत का गंदा खेल देखें। मतलब सियासत पीछे रह जाती है, सियासी जमातें पीछे रह जाती हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस पीछे रह जाती हैं। कोई गैरत भी चीज होती है, कोई खानदानी रिवायात भी चीज होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं किसी एक इंडिविजुअल, ये मुझे हैरत है, मैं बरता हैरत में मुब्तला हूं कि ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। और क्या गुजरात के लोग नहीं देख रहे ये सब कुछ? गुजरात के लोग इस चीज का बदला नहीं लेंगे? उस्मान डार और उमर डार की वालदा के साथ जो हुआ, सियालकोट के लोग उसका बदला नहीं लेंगे कि इस सरजमीन की, इस शहर की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और इवन फिर ये जब आप देखते हैं कि एक जानिब ख्वाजा आसिफ वो सब करवा रहा है, इधर ये सब कुछ कौन करवा रहा है, ये सारे मामला तो उन्हीं पर आएंगे ना जो स्टेट प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि जो अपने घर के लोग हैं। आप एक और क्लिप देखें। सारे पेपर तैयार किए हुए थे, ताहिर साहब के, ईमान ताहिर के, जैन के, इम्बिसाद के, मेरे जी, जिनके पास से ये उनके घरों में इन्होंने छापे मारे हैं, उनको मारा है, उनसे सारे कागज छीने हैं। बिलाल की वालदा जो 70 साल की उसकी वालदा है, उसको मार के सारे कागज उनसे, सब जितने कागज हमारे थे ये आपने नाज़रीन इकराम गुफ्तगू सुनी, और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और आप ये देखें कि वहाँ से ये कागजात नामजदगी मंजूर कर लेते हैं या रिसीव कर लेते हैं जहाँ पे ज़रा पोजीशन वीक लगे, और जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि बस जी रंदा फिर जाना है, वहाँ पे ये सब कुछ, ये सारा कुछ जो है, ये मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इसमें कोई पीटीआई का नुकसान नहीं है, इसमें सिस्टम का, निज़ाम का नुकसान है। निज़ाम सफ़र करेगा, पीटीआई सफ़र नहीं करेगी। ये मेरे अल्फाज अगर किसी को समझ आ जाएँ तो फिर ये सारा मसला ही हल हो जाए, लेकिन आनी समझ कोई नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।